गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सभी। तो पहले ब्लॉग में पार्ट 1 में मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ में शेयर की थी और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी कि किस तरह से मेरी डिलीवरी कम्प्लीटली पूरी हुई। और आप ज़रूर सुनिए, हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा हो और आप रिलेट भी कर पाएँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो 9 महीने थे बहुत ही डर में बीते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि 2 हिस्ट्री होने के बाद इंसान कैसा हो जाता है, तो सेम वही कंडीशन मेरी भी थी। मुझे सिर्फ ये था कि किसी तरह सक्सेसफुली मेरे ये 9 महीने कंप्लीट हो जाएं और बेबी मेरे हाथ में आ जाए। तो बस यही चल रहा था और देखते ही देखते पूरे 9 महीने ऐसे ही बीत गए। और वह दिन भी आ गया जब डिलीवरी होनी थी। तो जैसे ही मेरे 9 मंथ कंप्लीट हुए और एक दिन ज़्यादा हो गया था, तो रात में मतलब डिनर के लिए मैं बस बैठी हुई थी कि डिनर करना है और सडनली मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ डिस्चार्ज हुआ है। तो बस मैंने जल्दी इमीडिएटली अपनी सासू माँ को बुलाया नीचे से। तो मम्मी आ गई ऊपर और इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल किया, तो वो भी बहुत जल्दी से आ गए और इसके बाद हम लोग निकल गए। बिल्कुल भी हम लोगों ने देर नहीं की और हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। अब जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वो 8 बजे का टाइम हो रहा था। तो बस वहाँ पर पहले ही बात कर चुके थे मेरे हस्बैंड। तो जो लोग छतरपुर के होंगे उनको पता होगा कि मिशन हॉस्पिटल कैसा है, बहुत ही अच्छा है। और जो भी छतरपुर के हैं पॉसिबल हो तो वहीं पर अपनी डिलीवरी करवाएं। बहुत ही अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव है और सब कुछ सही है। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे और मेरे हस्बैंड पहले से ही भी वहाँ पर परिचित थे, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई एडमिट होने में और मुझे एडमिट कर लिया गया। लेकिन चूंकि मुझे पेन्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे थे, सिर्फ थोड़ा सा डिस्चार्ज ही हुआ था और इसके सिवा कोई भी दिक्कत मुझे नहीं थी। तो अब ऐसे कैसे डिलीवरी हो जाएगी, तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट किया और अपना जो भी नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसीजर होता है वो सब चालू कर दिया। मुझे ड्रिप वगैरह लगा दी। अब पूरी रात ऐसे ही बीत गई। मतलब मुझे थोड़े बहुत पेन्स आए, ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ और मैं आराम से ही रही, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, दिमाग में टेंशन था कि कैसे क्या होगा, सबको ही डर लगता है फर्स्ट डिलीवरी में, तो वही नर्वसनेस मुझे भी थी। लेकिन इसके सिवा और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस जैसे ही रात बीती, अब बहुत सारे लोग उस वार्ड में एडमिट थे। तो देखते देखते मैं देखती जा रही थी, मेरे सामने जो लोग एडमिट होते उनकी भी डिलीवरी हो गई। कई सारे लोग जो नए आए थे उनकी भी डिलीवरी होती जा रही थी और मेरा भी बस नंबर चल ही रहा था। लेकिन ना तो मुझे पेन्स आ रहे थे और ना ही कुछ, मतलब मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। दूसरा दिन भी सबको लगा कि सुबह तक हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मुझे। फिर देखते देखते 12 भी बज गए, दोपहर के 12 बज गए और मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत जूस वगैरह कुछ लिया, कुछ भी ऐसा ज़्यादा खाया पिया नहीं था मैंने। और ना ही मुझे भूख लगी थी और शायद किसी को भी उस टाइम पे ऐसी भूख नहीं लगी होती है कि मैं क्या खा लूँ क्या, ऐसा कुछ भी मन नहीं हो रहा था। बाकी सब चेकअप्स वगैरह, बीपी, ये सारी चीज़ें, बेबी की हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें चेक हो रही थी, तो ये सब कुछ सही था। बस ये था कि पेन्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे थे और ना ही मतलब डिलीवरी होने जैसा कुछ भी मुझे हो रहा था। तो फिर काफ़ी देर हो गई और शाम के मतलब 3 भी बज गए, दोपहर के 3 भी बीत गए। सबकी जो मेरे बाद में एडमिट हुए थे उनकी भी डिलीवरी हो गई और कई सारे लोग जो मतलब पहले से ही एडमिट थे उनकी भी डिलीवरी होती जा रही थी। अब तो वार्ड ही मतलब मेटर्निटी वार्ड ही था वो, तो वहाँ तो डिलीवरी हो ही रही थी। तो मैं अपने सामने ही सबको देख रही थी कि सबकी डिलीवरी होती जा रही है और मुझे मन में लगे कि पता नहीं मेरी कब होगी, कितनी जल्दी हो जाए, कितनी जल्दी मैं भी फ्री हो जाऊं। यानी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब शाम के 4 बज गए। देखते ही देखते टाइम बीत गया, रात भी पूरी निकल गई, दिन भी पूरा निकल गया और शाम को 4 बजे फिर थोड़ा सा मतलब खुद को ही लगा कि अब उन लोगों ने मुझे फिजिकली चेक किया। तो उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि बेबी का वजन काफ़ी ज़्यादा है और बेबी ने हेड डाउन भी नहीं किया हुआ है, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। और मैं कहूँ कि मैं तो ये वेट ही कर रही थी कि मतलब मुझे ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी है। मुझे पता नहीं क्यों डर ही लग रहा था, लेकिन हाँ फिर भी मैं काफ़ी आगे तक गई और वेट भी किया। लेकिन अब जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। फाइनली मेरे हस्बैंड ने, मैंने और मेरी सासू माँ ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब सीज़र ही करवा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आजकल सीज़र भी नॉर्मल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस
ये पेपर्स वगैरह इन्होंने साइन किए जो भी ज़रूरी होता है, और अमाउंट वगैरह पेड किया। उसके बाद फिर बस मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में। तो आपको पता ही होगा कि ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले जो भी प्रिपरेशन होती है, तो वो सब यही कि मेरे नेल्स वगैरह, जो नेल पेंट वगैरह लगी हुई थी, वो सब रिमूव किया, मुझे यूरिन बैग लगाया। और क्योंकि उसके बाद आप इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाते हो कि आप जाके वॉशरूम हो आओ, तो इस वजह से यूरिन बैग लगाया। और बस सारी जो ज्वेलरी वगैरह है वो तो पहले ही मैं रिमूव करके गई थी, लेकिन नेल पेंट वगैरह रिमूव नहीं की थी, मुझे इतना पता नहीं था, तो वो सब रिमूव किया उन्होंने और बस मुझे अंदर ले गए। तो स्ट्रेचर पर ही ले जाते हैं वो आपको अंदर, तो वैसे ही ले गए। और ऑपरेशन थिएटर के बाहर यही सब लोग खड़े हुए थे। मैंने जाते हुए अपने हस्बैंड को देखा और थोड़ा सा स्माइल भी दी, और उसके बाद बस मैं अंदर चली गई। और थोड़ा सा डर तो लग रहा था जाने के लिए, लेकिन अब ये था कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब किसी ना किसी प्रोसीजर तो बेबी डिलीवर होगा ही। तो बस मैं यही सोचते हुए चली गई कि अब फाइनली बेबी आ जाएगा, और अब जो भी सस्पेंस है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है या जो भी है, वो सब पता चल जाएगा। तो बस मैं जैसे ही गई, और मुझे हल्के हल्के से पेन्स आ रहे थे, तो मैं उनको, डॉक्टर्स को बोल रही थी कि आप जल्दी से मुझे इंजेक्शन दे दो, जिससे ये जो भी दर्द हो रहा है मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। तो उन्होंने कहा बस थोड़ा वेट कीजिए, और उसके मतलब 5 से 10 मिनट बाद उन्होंने मुझे जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होता है वो दे दिया। और जैसे ही वो देते हैं, आपको पता ही होगा कि पैरों में बिल्कुल ही सुन्न हो जाते हैं, कुछ भी हमें समझ में नहीं आता है कि दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है। हल्की सी गर्माहट जैसे आ जाती है, झनझन जैसे झुंझुनी चढ़ जाती है ना पैरों में, सेम वैसा ही रिलेट कर सकते हैं आप। हालांकि झुंझुनी थोड़ा हमें पता चलती है, उसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और आप अपने पैरों को उठाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं, पैरों में भजन जैसे हो जाता है। तो बस 5 से 7 मिनट के अंदर ही मुझे लगता है इंजेक्शन दिया है, और उसके बाद बिल्कुल ही बॉडी, लोअर बॉडी नम। उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस कुछ हो रहा है ये समझ में आता है। और मुझे तो नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं तो बस आराम से लेटी हुई थी, और जैसे ही 5 या 7 मिनट ही हुए होंगे इंजेक्शन दिए हुए, और बस बेबी के रोने की आवाज़ आने लगी। तो मैं ये तो समझ रही थी कि बेबी हो चुका है और रो रहा है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मतलब मैंने कुछ पूछा ही नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, और बस थोड़ी ही देर बाद मैंने उनको कहा कि, मतलब पूछ नहीं पाई मैं, और उन्होंने कहा कि बेबी का वजन ज़्यादा है तो इसे हमें NICU में भेजना पड़ेगा। अब ये सुनना था कि मेरा दिमाग ही बिल्कुल अजीब सा हो गया, मुझे लगा पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, अभी तक तो सब कुछ सही था। तो अब मतलब ये तो मैं पूछ ही नहीं पाई, उसके पहले ही उन्होंने मुझे ये बता दिया, तो मेरा दिमाग ही बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुझे मतलब पता नहीं कैसा लगा, अब क्या होगा क्या नहीं है, सब कुछ सही है या नहीं है, मैं बस यही पूछ रही थी डॉक्टर से। और उन्होंने जैसे ही फिर मुझे दिखाया राजवी को, तो मैंने देखा कि हाँ, मतलब दिखाया मुझे तो मुझे ठीक लगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इसको भेज देते हैं। अब मेरे दिमाग में यही था कि मैं पूरा खोल के तो देख नहीं पाई थी, बस थोड़ा सा ही देखा कि हाँ बेबी गर्ल है। उसके बाद उसे बाहर ले गए, और बस मेरे स्टेजेस वगैरह करने लगे होंगे, मुझे पूरे मतलब कंप्लीट कर रहे थे। तो बस मैं यही सोच रही थी कि अब क्या है, मतलब क्यों ऐसा किया। तो मैं उनसे, डॉक्टर से पूछ रही कि उसके ऑर्गन्स प्रॉपर बने हैं, सही है बेबी, मतलब बेबी की हार्ट बीट वगैरह, मतलब हर चीज़ एवरीथिंग जो भी मुझे पता था मैंने वो सारा कुछ पूछा उनसे। तो बोले कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बेबी सही नहीं है। बेबी बिल्कुल सही है, लेकिन बेबी का वजन ज़्यादा है, 3.9 kg है। तो फिर ये चेक करने के लिए कि उसका शुगर लेवल डाउन तो नहीं होता है, तो इस वजह से हमें 24 आवर्स के लिए उसे NICU में रखना पड़ेगा। तो फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मेरी BP जो था, जैसे ही वो लोग मतलब AC बंद करें तो मेरा BP नॉर्मल हो जाए, और जैसे ही BP मतलब AC चालू कर दें तो मेरा BP फिर से बढ़ जाए। मतलब मुझे ठंड लग रही थी काफ़ी ज़्यादा उसके बाद। और फिर काफ़ी देर हो गई, स्टिचेस वगैरह कंप्लीट कर दिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद मुझे स्ट्रेचर पर रखा और वापस से मुझे उसी रूम में ले गए जहाँ पर पहले मैं एडमिट थी। तो बस वहाँ से जब जा रहे थे, तो जब निकले बाहर, तो फिर से मेरे हस्बैंड मुझे देखे, मैंने सिर्फ एक स्माइल दी और पूछा देख लिया, ही सेड यस, और बस मैं चली गई। उसके बाद मुझे वहीं वापस से रूम में ले गए।
तो इस सारे मतलब प्रोसीजर में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि बेबी डिलीवर होने में तो 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। बस जो बाकी के स्टिचेस वगैरह लगाते हैं, आपको क्लीन विलीन करते हैं, उसमें जरूर थोड़ा सा टाइम मतलब आधा घंटा तक लग गया होगा। और इसके बाद 6:30 तक मैं अपने रूम में पहुंच गई जहां पर मुझे शिफ्ट करना था। अब वहां पर जब मैं पहुंची तो वैसे भी मेरी जो लोअर बॉडी थी पूरी तरह से नम, मुझे तो दर्द वगैरह कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यूरिन बैग लगा हुआ था तो वॉशरूम जाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुझे तो इतना आराम मिल रहा था उस दिन कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे मतलब पूरे टाइम बस नींद ही आ रही थी। तो मैं बता रही थी आपको कि एक रात पहले मैं सोई नहीं थी, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में कितनी नींद आती है अपने को, और नहीं आ रही थी मुझे तो पहली बार में नींद आ ही नहीं रही थी, तो ज़्यादा तो मैं सोई नहीं। तो उस रात अब बेबी भी डिलीवर हो गया, सारा कुछ हो गया, मतलब जो भी सस्पेंस था सब कुछ क्लियर, सब कुछ हो चुका है। इसके बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ और दर्द भी गायब था, तो आराम से मैं सोई पूरी रात। मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या कैसे हुआ, सब कुछ हो गया आराम से। और बस मतलब 6 बजे समझिए मेरी डिलीवरी हुई होगी, और 12 बजे तक के उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप चाय और बिस्किट ले सकते हैं, मतलब बिना दूध की चाय, काली चाय आप ले सकते हैं और बिस्कुट भी ले सकते हैं। तो अब ये था कि मेरी सासू माँ मुझसे मिलने आई, तो मैंने कहा लेकिन ये था कि मेरा मन ही नहीं था। उन्होंने कहा मुझसे कि खाना हो तो मंगवा दें, तो मैंने कहा मुझे अभी नहीं खाना है। अब रात में किसका मन होता है कि अब ये सब खाएं, मुझे तो नींद आ रही थी। तो ना मैंने चाय पी और ना ही मैंने बिस्किट खाए। उसके बाद बस रात तो ऐसे ही सोते सोते ही बीत गई, और मुझे बिल्कुल भी, मैं आपको बोलूं फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, क्योंकि मतलब नर्स पहले ही बोल चुकी थी कि 4-4 घंटे में वो पेन किलर की ड्रिप, मतलब पेन किलर इंजेक्शन देती रहेंगी। तो अब मैं ये जरूर ध्यान रखती थी कि 4 घंटे हो जाए, और मैं दर्द होने के पहले ही नर्स को बुला लेती थी कि आप मुझे पेन किलर ड्रिप में चढ़ा दो, तो बस वो ऐसा ही करती थी, और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं पता चला। और जैसे ही सुबह हुई, मतलब 6-7 बजे होंगे, तो उसके बाद मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब वहां पर क्या था कि जैसे ही मुझे लेकर गए, तो उसके 1 घंटे के बाद ही उन्होंने मेरा यूरिन बैग भी रिमूव कर दिया। अब ये था कि कह रहे थे कि अब चल के जाओ आप, और बस मतलब वॉशरूम होके आओ। तो अब मुझे जाना तो था नहीं, तो मैंने कहा थोड़ी देर से चली जाऊंगी, बस यही था। तो मतलब 12 घंटे के अंदर ही उन्होंने मुझे चलने के लिए परमिशन दे दी, और 6 घंटे के अंदर ही उन्होंने मुझे कुछ भी खाने के लिए, मतलब ये कि चाय बिस्किट आप ले सकते हैं, तो ये लेने के लिए भी परमिट कर दिया था। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि 24 घंटे के लिए बोला था उन्होंने कि बच्चे को 24 घंटे के लिए वहां पर रखेंगे NICU में। लेकिन जो राजवी थी पूरी तरह से हेल्दी थी, सब कुछ सही था, इसका कुछ भी मतलब शुगर वगैरह कुछ भी कम नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा। तो बस इसको 12 घंटे के अंदर ही उन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया, और मम्मी और ये मेरे हस्बैंड जाके, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड जाके इसको ले आए। तो बस 9 बजे तक के ये भी आ गए। अब इसके बाद फ्रेंड्स यूरिन बैग भी मेरा रिमूव कर दिया गया था, और मुझे चलने के लिए भी बोल दिया गया था, और बस बेबी भी आ चुकी थी। सब कुछ मतलब सब कुछ सही ही जा रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि वहां पर, लेकिन मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं सोई ही जा रही थी। और डॉक्टर जब सुबह विजिट में आए 9 बजे तक के, तो बस उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कुछ खाया नहीं खाया, कैसी है, पेन है या नहीं है, मतलब जो भी पूछना था क्वेश्चन उन्होंने पूछे, और मैं उनको आंसर कर रही थी। और मैं कह रही थी, सर मैडम मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। तो बस यही था कि मैं तो बस सोए जा रही थी, और उसके बाद फिर से मैं सो गई। फिर क्योंकि अब बच्चे को फीड तो कराना नहीं था, क्योंकि मुझे मिल्क वगैरह प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था उस टाइम पर, और नहीं पिला पा रही थी मैं इसको। तो इसे तो पाउडर का दूध दिया जा रहा था, तो और मेरे पास थी भी नहीं, ये मम्मी लिए हुई थी, मेरी मम्मी थी, तो ऐसे ही सब लोग लिए हुए थे। तो अब ये था कि मुझे अब खुद से जाना है वॉशरूम। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था उस टाइम पर, लेकिन हाँ हो गया था पूरा। तो बस किसी तरह मैंने हिम्मत की
और क्योंकि बार बार नर्सेस आके यही पूछ रही थी कि आप वॉशरूम गई कि नहीं गई, आप वॉशरूम गई या नहीं गई। तो बस मैंने कहा चलो अब जाते ही हैं किसी तरह। तो बस मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ ने मुझे हेल्प की और मुझे वहां तक लेकर गए। मतलब मैं खुद ही चल के गई, लेकिन हाँ थोड़ा सा सहारे की जरूरत तो उस टाइम पर आपको होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी डिलीवरी के बाद काफी कमजोर हो जाती है, फिर सी सेक्शन है तो आपको हेल्प तो चाहिए ही है। तो बस पकड़ के मुझे लेकर गए और इजिली पास हो गया, सब कुछ सही रहा। फिर मैं वापस आ गई वहां से। अब बस 3 दिन या 4 दिन जो भी थे वो मुझे वहां किसी तरह बिताने थे। मैं बस यही सोचती थी कि किसी तरह मुझे यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाए। मतलब मैं सही हुई हूँ और मुझे लगता था बस मुझे घर ही दिखाई देता था कि मैं घर पहुंच जाऊं किसी तरह, घर पहुंच जाऊं किसी तरह। अब दिन तो मेरा आराम से बीत जाता था, सब लोग मिलने आ जाते थे, बैठे रहते थे, बातें बातें होती रहती थी, तो पता ही नहीं चला दिन का। तो सिर्फ रात में ऐसा होता था कि मैं और सासू माँ मेरी और ये राजवी, अब ये राजवी वहाँ का स्टाफ मतलब इतना ज्यादा है कि आपको हर टाइम, मतलब मुझे तो लगता है एक पेशेंट के लिए एक नर्स तो आराम से अलॉट की जा सकती है। वहाँ इतना ज्यादा नर्सिंग स्टाफ है, तो बार बार आकर उन लोगों का हर 2 घंटे में फीड कराओ, हर 2 घंटे में फीड कराओ, ये होता ही है। बच्चे को 2 घंटे में फीड कराना होता है। और पता नहीं वहाँ का स्टाफ, मैं सच में कहूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव है। वो लोग बस मतलब मदर मिल्क दो, बच्चे को अपना दूध पिलाओ, अपना दूध पिलाओ, यही इसी बात पर प्रेशर देते हैं। लेकिन अब चूंकि आ ही नहीं रहा था तो मैं क्या कर सकती थी, तो फिर पाउडर का मिल्क देते थे हम उसको। और इसी तरह रात में बार बार उठाना, ये सब वहां पर रहता ही था। सुबह उठकर बच्चे का मतलब वजन चेक करते थे। सुबह जल्दी जल्दी उठे, मतलब 5 बजे तक की, सुबह 5 बजे वो लोग बच्चे का वजन चेक करते थे बिना कपड़ों के। ये भी वहां पर होता था। और बार बार आकर के मतलब हर 3-4 घंटे में, अब मुझे इतना याद नहीं है 3 या 4 घंटे में, लेकिन हाँ इतना करते थे क्या कि बेबी का शुगर चेक करते थे, थोड़ा सा इंजेक्शन लगा के पैरों में और जरा सा बस ब्लड लेके और चेक करते थे। तो ये भी वहां पर होता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब शुगर वगैरह सब कुछ ही सही था और सारे बच्चों का ही चेक हो रहा था ऐसे करके। तो बस मैं बता रही थी आपको कि धीरे धीरे बस ऐसे ही मेरे 3 दिन वहां पर बीत गए। 15 तारीख को मेरी डिलीवरी हुई शाम को, 16 में रुकी, 17 में रुकी और 18 को ही मेरा डिस्चार्ज वहां से हो गया था। तो फ्रेंड्स क्या था कि 17 तारीख को मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था। मैं वो भी पूरी तरह से भूल चुकी थी, मुझे याद ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। और हम लोग चाहते भी थे कि राजवी का और इसके पापा का बर्थडे एक ही दिन हो जाए, लेकिन अब जैसे भगवान की मर्जी, राजवी 15 तारीख को ही आ गई। और जबकि ये भी 10वें महीने में हुई है, मतलब 9 पूरा इसका कंप्लीट हो चुका था, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया था तब ये हुई है। लेकिन फिर भी अब जब होना था तभी हुआ, तो इससे तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं भूल चुकी थी। फिर मुझे याद आ गया क्योंकि मैंने स्टेटस वगैरह देखे इनके व्हाट्सएप पर, काफी लोगों ने विश किया हुआ था और सिर्फ मैं ही थी जिसने मैंने विश ही नहीं किया था। फिर मैंने भी किया, अब मैं क्या कर सकती थी वहां पर। तो बस 18 को फिर मेरा वहां से डिस्चार्ज हो गया और इतनी खुशी थी मुझे आने की कि मैं खुद ही डॉक्टर से बोल रही थी कि आप डिस्चार्ज कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आके मतलब पूरा प्रिकॉशन लूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, मतलब कुछ भी ऐसा रिस्क नहीं लूंगी, सब कुछ सही रहेगा और आके मैं 10 दिन बाद मैं दिखा भी जाऊंगी। तो फिर बस वहां पर डॉक्टरों ने मेरा मतलब डिस्चार्ज कर दिया मुझे आराम से ही, क्योंकि लोकल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, होगी भी तो जाकर दिखा सकते हैं। जो दूर के होते हैं उन्हें जरूर थोड़ा टाइम देते हैं, मतलब 7 दिन 6 दिन जितने दिन भी रखते हैं वहां पर, लेकिन मुझे तो 3 दिन में ही डिस्चार्ज दे दिया था और बस मैं अपनी बेबी को लेकर घर आ गई। और फ्रेंड्स, जहां तक रही पेन की बात कि सी सेक्शन के बाद आपको पेन होता है, आप खुद से चल फिर नहीं सकते हो, तो मैं बताऊं कि मैं सिर्फ एक ही दिन ऐसा था कि मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ मुझे लेकर गए थे। बाकी दूसरे दिन से मैं खुद ही वॉक करके वॉशरूम जाती थी और आ जाती थी, और जितनी बार भी जाती थी मैं खुद से ही जाती थी और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और सुबह बस वो लोग मुझे एक पेन किलर की टैबलेट देते थे और मतलब ड्रिप वगैरह मेरी उसी दिन रिमूव कर दी गई थी। जिस दिन यूरिन बैग हटा उसी दिन ये बॉटल्स वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ रही थी मुझे, बस सिर्फ मैं टैबलेट पर आ गई थी। और सुबह से मुझे दे जाते थे वो लोग टैबलेट पेन किलर की, और बाकी भी मल्टीविटामिन या जो भी शरीर में जो कमी होती है उस चीजों की दे जाते थे।
तो वो सब मैं लेती थी और घर आकर भी मैंने वही सारी मतलब मेडिसिन ली और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया। और फिर जब मैं वहां से डिस्चार्ज होके आई तो आपको पता ही होगा कि मैं ऊपर रहती हूँ, तो मैं खुद से ही चढ़ के आई और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं धीरे धीरे सब कुछ ही मैंने कर लिया और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे इतना आराम मिला कि मुझे लग रहा था अब तो मतलब मैं बिल्कुल ही सही हो गई हूँ। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि मैंने डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। मतलब ऐसा कहते हैं कि लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं काम करने लग गई या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लेटने में कंफर्टेबल ही नहीं लगता था, मतलब मैं लेट ही नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई भी आया मिलने, मैं पास में बैठ जाऊं, बातें करूं या कुछ भी, मतलब मुझे जरा भी एनर्जी डाउन अपनी नहीं लगी। और मैं ये कहूंगी कि इसमें सबसे बड़ा रोल सिर्फ एक ही चीज का है, अपना विल पावर। हम जितनी जल्दी खुद सही होना चाहते हैं हम सही हो जाते हैं, और यदि हम खुद ही मरे मरे से बने रहें और अपनी एनर्जी को डाउन कर लें कि अब तो हमारा सी सेक्शन हो गया, अब तो हम उठ बैठ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल चल ही नहीं सकते हैं, तो हम वैसे ही हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो हम पूरी तरह से वैसे ही हो जाएंगे। और मैंने ये सब किया ही नहीं। मतलब मुझे सी सेक्शन हुआ था लेकिन मुझे कुछ भी नहीं ऐसा लगा। मैं यही समझती रही कि नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही ही चल रहा है। और उसी की वजह से मैं बिल्कुल ही सही रही और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। डिलीवरी की शुरुआत में भी मैंने रेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। मतलब ऐसा कि दिन में बहुत है, थोड़ा बहुत लेट गई तो लेट गई, नहीं तो पूरे दिन चलते फिरते ही रहना है। ऐसा नहीं कि हम फ्रीक्वेंटली चलें फिरें, दौड़ लगा दें या फिर उठक बैठक लगाने लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन हम जितना हमारी बॉडी कर सकती है उतना तो हमें करना ही चाहिए। जिससे क्या होता है, स्टिचेस भी अच्छे से ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, हमें कोई मतलब इचिंग वगैरह या खिंचते नहीं है। जैसे होते नहीं है कि कोई चीज जोड़ दी जाए फिर जैसे खिंचाव जैसे हो, ऐसा कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ था। बढ़िया से अच्छे से स्टिचेस जुड़ गए थे, क्योंकि हमें थोड़ा सा मूव तो करना ही चाहिए। और डॉक्टर्स ने बोला भी था कि आप हल्की सी एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज ऐसी नहीं कि आप उठक बैठक लगा लो या दौड़ने लग जाओ, या मतलब इस तरफ की ऐसी ज्यादा मेहनत वाली आपको नहीं करना है, लेकिन आप हल्की हल्की सी वॉक आराम से कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। अब ऐसी ज्यादा तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको बेबी की भी अपनी देखभाल करनी होती है। और एक टाइम मतलब शुरुआत में तो ऐसा होता है कि सभी लोग होते हैं करने के लिए थोड़ा बहुत, 8 दिन 10 दिन 15 दिन ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद फिर अल्टीमेटली आपको ही अपने बच्चे की देखभाल करनी होती है। तो यदि आप जितना एक्टिव रहेंगे उतनी जल्दी ही आप रिकवर भी हो जाएंगे, उतनी जल्दी ही आप अपने बच्चे की भी देखभाल कर पाएंगे। और अदरवाइज फिर बाद में तो करना ही है, फिर चिड़चिड़ाएंगे और मतलब इसी तरह की फिर प्रॉब्लम होगी, आप कर नहीं पाएंगे तो, और फिर मेंटली प्रेशर भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा सा करते रहें, तो इकट्ठा बर्डन नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। तो बस फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेरी डिलीवरी हो गई और मैं डिस्चार्ज होके घर भी आ गई। लेकिन फिर डिस्चार्ज होने के बाद से वहां पर क्या हुआ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया था। तो ये दिक्कत मुझे जरूर हुई है और मुझे लगता है ये नॉर्मल डिलीवरी में भी होती होगी, क्योंकि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है आपका पूरा पेट का सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। अब आप उतना खाना तो खा नहीं पाते हो जैसे आप नॉर्मल पहले खा लेते थे कि सब कुछ ही खा लेना है। तो ऐसा तो डिलीवरी के बाद चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, आपको इतना दिया भी नहीं जाता है और आपको थोड़ा सा तो परहेज करके खाना ही होता है। हालांकि मुझे डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आप सब कुछ खा सकती हो, आप दाल चावल सब्जी रोटी भरपेट खाइए दूसरे दिन से ही। मतलब सब लोग बोलते हैं कि सी सेक्शन के बाद आपको ये नहीं खाना है, आपको सेम नहीं खाना है, आपको बैगन नहीं खाने हैं, आपको ये नहीं खाना है, सिर्फ दलिया और दाल ही खाना है। तो ऐसा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था। मतलब डॉक्टर्स ने मुझे सब कुछ ही अलाउ करके रखा था कि आप सब खाइए, दूध दही पनीर जो आपकी मर्जी है आप सब खा सकते हैं। तो ये सब, लेकिन मैं नहीं खा रही थी ये सब, क्योंकि इतनी इच्छा भी नहीं होती है हॉस्पिटल में कि हम ये सब खा लें, और कुछ भी ऐसा मन ही नहीं होता वहां पर। तो फिर जब मैं वहां से आ गई तो उसके बाद भी मैंने सिर्फ दाल दलिया एक आध रोटी ले लेती थी दिन में, वो भी थोड़ी बिल्कुल पतली, दाल में गलाकर ही खाती थी। दूध तो पीती ही थी, दूध तो मैंने कंटिन्यू ही रखा है, दूध में पीती ही थी। और चूंकि मुझे मिल्क भी नहीं आ रहा था तो फिर डॉक्टर ने मुझे एक पाउडर भी दिया था, लैक्टोनिक। तो फिर उससे क्या हुआ कि मुझे सेक्रेशन भी चालू हो गया, मतलब मिल्क सेक्रेशन होने लग गया था।
और अब तो राजवी मेरा ही फीड लेती है पूरी तरह से, बिल्कुल भी वो मतलब ऊपर का नहीं पीती है, मेरा ही पीती है। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं कहाँ बता रही थी आपको, मैं किसी और टॉपिक पे बात करी थी, किसी और पर आ गई। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया था, तो मैंने जब टाके कटवाने के लिए मैं गई, मतलब शुरुआत में तो ऐसे थोड़ा बहुत खाते ही नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हाँ जैसे खाना चालू किया तो उसके बाद मुझे समझ में आने लगा मुझे कॉन्स्टिपेशन है। और बस तो फिर जब जिस दिन मेरे टाके कटने थे, मैंने डॉक्टर को जाके बोला कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है और प्रॉब्लम होती है जाने में। तो बस डॉक्टर ने कहा कि आप भरपेट खाना खाइए और कुछ भी, और खूब सारा पानी पीजिए, आप गर्म पानी पिए। मैं यही करने लगी, मैं गर्म पानी पीकर ही जाती थी, तो लेकिन फिर भी मैंने और भी चालू कर दिया, मतलब पूरे दिन ही मैं गर्म पानी पीने लग गई। अब जब मैं वहां से आई तो फिर लेकिन 1-2 दिन मैंने फिर से यही सब ट्राई किया, और लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड, उनके एक पहचान के ही डॉक्टर हैं, तो फिर ये वहां से जाके ऐसे ही सिरप मुझे लेके आए, मतलब कॉन्स्टिपेशन का बोलकर ही लाए होंगे, और मुझे दिखवाया नहीं, सिर्फ ऐसे ही बताकर लेके आए, और मुझे उससे काफी फायदा हुआ। और जो भी प्रॉब्लम थी ये कॉन्स्टिपेशन की, वो आराम से सॉल्व हो गई, और फिर उसके बाद मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, पेट की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो गई। जैसा कि सब लोग बोलते ही, मतलब ओल्ड वाइब्स बोलती हैं, पुरानी लेडीज भी बोलती हैं ऐसा कि हम जब हमारा ऑपरेशन हो जाता है तो हमें ये नहीं कहा, मतलब ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसे 1 महीने तक के बिल्कुल परहेज है, ऐसा वैसा, मतलब काफी सारी चीजें मिथ्स हैं हमारे सोसाइटी में, आप कहिए या जो भी है, एक मतलब एक धारणा सी बनी हुई है कि ऐसा ऑपरेशन हुआ है तो ऐसा ही करना है। तो डॉक्टर ने तो मुझे पूरी तरह से ही अलाउ करके रखा था। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी रुकी हुई थी, तो उन्होंने तो मुझे मतलब जितने दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही, 3 दिन, और उसके 2-3 दिन बाद ही उन्होंने मुझे मतलब थोड़ा सा रोस्ट करके मखाने दे दिए, थोड़ा सा रोस्ट करके गरी, बादाम, ये सारी चीजें ही मुझे हल्के हल्के से भून कर दे देती थी घी में, और रोटी भी खिलाने लग गई थी। और मतलब सारी सब्जियां ही, जो ही सब्जी बनती थी उसको थोड़ा सा बस ये कह देते थे कि थोड़ा सा नमक कम डालना है, थोड़ा सा तेल कम डालना है, बाकी सारी चीजें मैं खा लेती थी। और जैसे घी है, घी भी मैं खाती थी। ऐसा बोलते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, इससे टांके आपके चिकने हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो सब कुछ ही खाया हुआ है, और आपको भी परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा होता ही नहीं है। अब मेडिकल साइंस ने काफी उन्नति कर ली है, तो ऐसा है ही नहीं कि आपको स्टिचेस में कोई भी दिक्कत होगी। अब ना तो कटने वाले स्टिचेस लगते हैं, ना ही कुछ ऐसा होता है, ना ही इतना ज्यादा मतलब आपका निशान रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता कुछ टाइम बाद तो। और तो बस मैंने सब कुछ ही खाया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जैसे ही मेरे टांके कटे तो उसके बाद और भी जो चीजें मैं अवॉइड कर रही थी वो भी मैंने धीरे धीरे से खाना चालू कर दिया। और मेरी राजवी अब 6 महीने की भी हो चुकी है, और मैं बैगन भी खा लेती हूँ, सेम भी खा लेती हूँ, कढ़ी भी खा लेती हूँ, दही भी खा लेती हूँ, हर चीज खा लेती हूँ, और सुबह भी खा लेती हूँ, शाम को भी खा सकती हूँ थोड़ा बहुत। अब शाम को तो ऐसा रहता है कि एक टाइम खा लिया तो दूसरे टाइम वैसे ही नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी अगर खाना ही पड़ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं किया है अभी तक, सब कुछ ही उसको पच जाता है आराम से। और मुझे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि स्टिचेस पक जाएं या कुछ ऐसा, मतलब इचिंग वगैरह हो रही हो, कुछ भी नहीं होता है। तो बस फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से मेरी डिलीवरी हुई और मैं डिस्चार्ज होके घर आई, और उसके बाद मेरे सामने क्या समस्या आई, सिर्फ एक ही समस्या आई, कॉन्स्टिपेशन की। और इसके बाद मतलब कोई भी समस्या ऐसी नहीं आई है, सब कुछ ही सही रहा है। बस उसमें सिर्फ एक ही चीज, मतलब जो मेरे जल्दी रिकवर होने में जो सबसे अच्छा चीज यही रही कि मैं पॉजिटिव ही रही हूँ, और मतलब यही सोचती थी कि मुझे जल्दी ही सही होना है, जल्दी ही सही होना है। मैं ऐसे लेटे लेटे रह ही नहीं पा रही थी। तो बस इसी वजह से जो विल पावर था उसको बहुत ही मजबूत करके रखा था, और उसकी वजह से मैं बहुत ही जल्दी सही हो गई। क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हम खुद सही होना चाहेंगे उतनी ही जल्दी हम खुद सही हो जाएंगे। उसमें ना तो हमें टैबलेट लेने की जरूरत है और ना ही कुछ भी लेने की जरूरत है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मैंने 3 से 4 दिन ही वो जो पेन किलर था वो लिया था, उसके बाद बंद कर दिया था पूरी तरह से। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मुझे मिल्क नहीं आ रहा है, कहीं उसकी वजह से तो नहीं इफेक्ट हो रहा है, कि उस मतलब वो दवाइयां खा रही हूँ इस वजह से तो नहीं मिल्क प्रोड्यूस कम हो रहा है।
तो इसलिए भी मैंने बंद कर दिया, और मुझे हो गया था कॉन्स्टिपेशन, तो इस वजह से भी मैंने बंद कर दिया। मतलब 2 रीजन थे मेरे पास वो दवाइयां बंद करने के, और मैंने वो बंद की। उसके बाद भी मुझे कोई पेन नहीं हुआ बिल्कुल भी, ना तो वीकनेस लगी ना ही कुछ। मैंने सिर्फ अपनी डाइट अच्छी रखी, और उसके बाद भी मैं जैसे ही 10 दिन बाद टाँके कट गए थे, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए जो वो लड्डू बनाए जाते हैं बच्चा होने के बाद, तो बस वो सारे ही बना दिए थे। तो बस मैं रोज ही वो एक लड्डू खाती थी और दूध पीती थी। सुबह शाम जितनी बार भी मेरा मन करता था मैं उतनी बार उसे खा लेती थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो बस फ्रेंड्स, यही मेरी डिलीवरी स्टोरी थी जो कि मैंने आपको बता दिया। आप अपने आप को रिलेट करें और इससे फायदा भी उठाएं, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी का ही कमाल है। जो भी है आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, अपना विल पावर स्ट्रांग रखें, और जितनी जल्दी आप सही हो जाएंगे खुश रहिए बस। और आगे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि उन 10 दिनों के बाद मैंने क्या क्या समस्याएं झेली, क्या क्या चैलेंजेस मेरे सामने आए, और कैसे मैं अपनी बेबी की केयर कर पाई अकेले, या कोई साथ में था तब, कैसे मैंने सबको मतलब हैंडल किया सब कुछ। तो ये मैं अगले ब्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगी, पार्ट 3। तो आप देखिए मेरे पार्ट 2 को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।